ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री वराहपुराणे अष्टद्वैशतमध्यायः। पतिव्रतोपाख्यान। ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं, हे विप्रो, इसी बीच यायावर श्रीलोकजीवी स्वाध्याय व्रती तपस्वी ब्राह्मणों को अपने ऊपर से जाते देखकर यमराज अत्यंत उदास हो गए। हे ब्राह्मणों, इतने में ही वहाँ विमान पर सवार होकर अपने पतिदेव के साथ एक परम तेजस्विनी पतिव्रता स्त्री आ गई। उसके साथ में बहुत से अनुचर तथा परिकर परिच्छद भी विराजमान थे। उस प्रिय दर्शना देवी के आगमन काल में नरसिंगे आदि वाद्यों की विपुल ध्वनि होने लगी। जीव मात्र पर अनुग्रह रखने वाली उस देवी को धर्म की पूर्ण जानकारी थी। उसके सारे प्रवास में धर्मराज का हित भरा था। इस प्रकार साधन संपन्न वह सुहागना विमान पर बैठे बैठे ही धर्मराज को तपस्वियों से ईर्ष्या न करने तथा उनके प्रति सद्भाव रखने का परामर्श देकर एवं उनसे पूजित हो आकाश में अदृश्य हो गई, जैसे बिजली बादल में समा जाती हैं। इस अवसर पर धर्मराज के द्वारा सुपूजित उस स्त्री को देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, जो आपके द्वारा अर्चित होने के बाद हित की बात कहकर पुनः यहाँ से प्रस्थित हो गई, वह स्त्रियों में सर्वोत्तम देवी कौन है? यह तो परम भाग्यशालिनी जान पड़ती है। इसका रूप बड़ा दिव्य है। अनुपम भाग्यों से शोभा पाने वाले हे राजन, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरे मन में महान आश्चर्य हो रहा है। अतः इसे संक्षेप में बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, हे देवर्षि, मैंने जिस देवी की पूजा की है उसकी कथा परम सुखद है। उससे मैं आपके सामने विस्तार से स्पष्ट करता हूँ। हे तात, पूर्व कल्प के सतयुग की बात है। निमि नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी सत्यवादी एवं प्रजापालक राजा थे। उनके पुत्र मिथि हुए। केवल पिता से जन्म होने के कारण जनता ने उनका नाम जनक रख दिया। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। वह निरंतर अपने पति के हित में तत्पर रहती थी। पति की आज्ञा का पालन करना, उनमें अपार श्रद्धा भक्ति रखना तथा शुभ कर्म में लगे रहना उसका स्वाभाविक गुण था। स्वामी के वचनानुसार अत्यंत प्रसन्नता के साथ वह कार्य में तत्पर रहती थी। महाराज मिथि भी महान तपस्वी सत्य के समर्थक तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में ही अपनी सारे समय का उपयोग करते थे। वे श्रम एवं धर्मपूर्वक संपूर्ण भूमंडल का पालन करते थे। उनके शासनकाल में रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की शक्ति कुंठित हो गई थी। उन परम तेजस्वी नरेश के राष्ट्र में देवता समयानुसार सदा जल बरसाते थे। उनके राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता था जो दुखी, मरणासन या व्याधियों से ग्रस्त अथवा दरिद्रता से पीड़ित हो। हे विप्रवर, बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात एक दिन उनकी रानी ने उनसे नम्रता से भरी हुई वाणी में कहा, हे राजन, हमारी सारी संपत्ति भृत्यों, ब्राह्मणों और परिजनों के प्रबंध में सनेह समाप्त हो गई। अब आपके कोष में कुछ भी अवशेष नहीं है। अधिक क्या, इस समय अपने भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास अब कोई गौ, धन, कपड़े लत्ते या बर्तन भी नहीं बचे हैं। हे राजन, इस समय मेरे लिए जो उचित कर्तव्य है वह बताने की कृपा कीजिए। मैं आपकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ। राजा मिथि ने कहा, हे भामिनी, तुम्हारी भावना के विरुद्ध मैं कभी कुछ नहीं कहना नहीं चाहता। फिर भी सुनो, 100 वर्ष तो हम लोगों को भविष्य भोजन पर ही रहते हो गए हैं। हे प्रिय, अब हम लोग कुछ दाल और काष्ठ की सहायता से खेती का काम करें। इस प्रकार काम करने तथा जीवन निर्वाह करने से हमें शुद्ध धर्म की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने समय भक्ष्य एवं भोज्य की आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाएंगी और हमारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा। राजा मिथि के इस प्रकार कहने पर रानी रूपवती ने कहा, हे राजन, आप महान यशस्वी पुरुष हैं। आपके महल पर सेवकों, शूरवीरों, हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, भैंसों और गधों की संख्या कई हजार है। हे राजन, क्या आपकी इच्छा के अनुसार ये सभी लोग कृषि आदि कार्य नहीं कर सकते हैं? राजा मिथि बोले, हे बरानने, मेरे पास इतने सेवक हैं। वे सभी राष्ट्र रक्षा के अपने अपने काम में नियुक्त हैं और सभी अपने काम में संलग्न भी हैं। हे देवी, अपने पास के सभी पशु हृष्ट पुष्ट बैल, खच्चर, घोड़ा, हाथी और ऊँट भी राज्य के काम में ही नियुक्त हैं। आनंदिते इसी प्रकार लोहे, रांगे,
तांबे, सोने और चांदी से बने हुए उपकरण भी राष्ट्र में काम दे रहे हैं। हे देवी, इस समय अब अपने लिए कहीं चलकर कोई उपयुक्त भूमि तथा लोहा आदि द्रव्य की खोज करनी चाहिए, जिससे मैं उपयुक्त भूमि तथा एक कुदाल बनवा सकूं एवं सुगमता से कृषि कर सकूं। रानी ने उत्तर दिया, ये राजन, आप अपनी इच्छा के अनुसार चलें, मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगी। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात महाराज मिथि अपनी सभामणि के साथ वहाँ से चल पड़े। स्थान, क्षेत्र आदि की तलाश करते जब वे दोनों पर्याप्त मार्ग पार कर चुके, तब राजा ने एक स्थान को लक्ष्य कर कहा, वर वर्णनी, यह क्षेत्र कल्याणप्रद प्रतीत होता है, अब तुम यहाँ रुको। हे भद्रे, जब तक मैं इन घासों और कांटों को काटता हूँ, तब तक तुम भी यहाँ कुछ ठीक ठाक कर तीर्ण पत्रों को दूर करो। हे तपोधन, राजा मिथि के इस प्रकार कहने पर रानी हंसती हुई मधुर वाणी में कहने लगी, हे प्रभु, यहाँ केवल वृक्ष और सुनहरे रंग वाली दत्ताएं तो दिखाई पड़ती हैं, किंतु पास में किंचित मात्र भी जल का दर्शन नहीं होता। यहाँ खेती का काम करने पर तो हृदय में चिंता ही बनी रहेगी, फिर खेती का काम हम लोग कैसे कर सकेंगे। यहाँ यह वेगवती नदी भी बहती है, यह वृक्ष है तथा यहाँ की भूमि भी कंकड़ वाली है। ऐसे स्थान में खेती का काम करने पर हम लोगों को कैसे सफलता मिल सकेगी। रानी की बात सुनकर राजा मिथि ने मधुर वचनों में कहा, हे प्रिय, पहले के समान यहाँ भी संपत्ति का संग्रह हो सकता है। हे सुंदरी, बहुत सन्निकट पास में ही पानी की व्यवस्था हो सकती है और 4 मनुष्यों के आ जाने पर यहाँ किंचित मात्र भी असुविधा नहीं रहेगी। महादेवी, देखो, यह घर है, यहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। इतना कहने के उपरांत राजा अपनी पत्नी के साथ उस क्षेत्र का शोधन करने लगे। इधर सूर्य जब आकाश के मध्य भाग में चले गए और उनका उग्र ताप फैल गया, तब रानी सहसा प्यास से व्याकुल हो गई। उस तपस्विनी को भूख भी सताने लगी। उसके पैर के कोमल तलवे तांबे के समान लाल हो गए, ताप के कारण से संतप्त हो उठे। अब उस देवी ने अत्यंत व्यथित होकर पतिदेव से कहा, हे महाराज, मैं ग्रीष्म से पीड़ित होकर प्यास से व्याकुल हो गई हूँ। राजन, कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र जल देने की व्यवस्था करें। उस समय देवी रूपवती दुख से अत्यंत संतप्त होने के कारण अपनी सुध बुद्ध खो चुकी थी, अतः वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उसके नेत्र सूर्य पर पड़ गए। गिरते समय उसके मन में क्रोध का भाव भी आ गया था और उसकी दृष्टि स्वतः सूर्य पर पड़ गई थी। फिर तो आकाश में रहते हुए भी भगवान भास्कर भय से कांप उठे। उन महान तेजस्वी देव को आकाश छोड़कर धरातल पर आ जाने के लिए विवश हो जाना पड़ा। इस प्रकृति विरुद्ध बात को देखकर राजा जनक ने कहा, तेजस्विनी, आप आकाश मंडल का त्याग करके यहाँ कैसे पधारे हैं? आप परम तेजस्वी देवता हैं। सभी व्यक्तियों के द्वारा आपका अभिवादन होता है। मैं आपका क्या स्वागत करूं? राजा मिथि से सूर्य ने विनयपूर्वक कहा, हे राजन, यह पतिव्रता मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हो गई थी, अतएव मैं आकाश से आपकी आज्ञा के पालनार्थ यहाँ आया हूँ। इस समय भूमंडल में, स्वर्ग में अथवा तीनों लोकों में इसके समान कोई भी ऐसी प्रतिव्रता स्त्री दृष्टिगोचर नहीं होती। इसमें असीम शक्ति है। इसके तप, धैर्य, निष्ठा एवं पराक्रम एक से एक आश्चर्यकर हैं। इसके अन्य गुण भी प्रशंसनीय हैं। हे महाभाग, इसका चित्त भी आपके चित्त का सदा अनुसरण करता है। सुपात्र व्यक्ति का सुपात्र से संबंध हो जाए, इसमें उसके पुण्य का महान फल समझना चाहिए। आप दोनों सची एवं इंद्र के समान सर्वथा एक दूसरे के अनुरूप हैं। हे राजन, आपकी अभिलाषा किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। महाराज, यदि भोजन के उचित प्रबंध के लिए आपके मन में खेती का कार्य उत्तम प्रतीत होता है तो इसे अवश्य करें। इस विचार का व्यक्ति आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। आपका यह प्रयास सफल, यश देने वाला तथा अभिलाषा पूर्ण करने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने उनके लिए जल से भरे हुए एक पात्र का निर्माण किया। फिर वह पात्र, एक जोड़ा जूता तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत एक छाता, ये सभी वस्तुएं उन्होंने उन राजा मिथि को दी। भगवान भास्कर ने यह भी बतला दिया कि यह इस स्त्री के ही पुण्य कर्म का फल है। रानी रूपवती जल पाकर तृप्त हुई। वे अब सचेत और अभय हो गई। फिर वे इस आश्चर्य को देखकर राजा से बोले, राजन, किसने यह स्वच्छ एवं शीतल जल दिया है और ये दिव्य छत्र और उपानह किसने दिए हैं? हे तपोधन राजा, आप
बताने की कृपा करें। राजा जनक बोले, महादेवी, ये विश्व के प्रधान देवता भगवान विवस्वान हैं, जो तुम पर कृपा करने के लिए गगन मंडल से यहाँ आए हैं। इन्होंने ही यह सब पदार्थ दिए हैं। राजा मिथि से यह वचन सुनकर रानी रूपवती ने कहा, हे प्राणनाथ, इन सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? आप इनकी अभिलाषा जानने का प्रयत्न करें। राजा जनक महान तेजस्वी पुरुष थे। रानी के यह कहने पर उन्होंने भगवान सूर्य के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आपका मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं? राजा की प्रार्थना पर भगवान भास्कर ने कहा, हे मानद, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि स्त्रियों से मुझे कभी कोई भय न हो। राजा मिथि सबका सम्मान करने में कुशल व्यक्ति थे। रानी रूपवती उनके हृदय को सदा आह्लादित रखती थी। भुवन भास्कर की बात सुनने के उपरांत राजा ने अपने स्त्री से सारा प्रसंग सुना दिया। उनके वचन सुनकर मन को प्रसन्न करने में परम कुशल रानी आनंद से भर उठी। अतः उस देवी ने अपना उद्गार प्रकट किया, हे देव, अपनी तीव्र किरणों से रक्षा के लिए आपने छाते का दान किया, साथ ही एक दिव्य जलपात्र दिया। ये दोनों उपानह जूते पैरों को सकुशल रखने के लिए दान दिए हैं। ये सभी परम आवश्यक वस्तुएं हैं। अतः महाभाग, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही होगा। आपको स्त्रियों से किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में आप स्वतंत्र हैं। यमराज ने कहा, हे विप्र, यही इस स्त्री की कथा है और तब से इस प्रकार की पतिव्रताओं का मैं पूजन तथा नमन करता हूँ। इति श्री वराह पुराणे 2.8 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 208वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की यह कथा पसंद आई तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।